मुकेश, इस बीच बड़ी खबर आ रही, मुकेश जो आप जानकारी दे रहे हैं जी, मुकेश आपसे ही अपडेट देंगे। बड़ी खबर ये कि दिल्ली में इस वक्त कई जगहों पर छापेमारी जारी है। जो भी इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले, क्राइम ब्रांच को मिले, उसके बाद ये जानकारी मिल रही, कई जगह रेड हो रहे हैं। यानी बेशक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। जो आपने बताया सीसीटीवी और डीवीआर जुटा लिए गए, इससे जुड़ी कोई जानकारी आपके पास मुकेश? देखिए, बिल्कुल जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बाजार है जहां पर जो दिल्ली सरकार है और साथ में दिल्ली पुलिस है, दोनों ने ही यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। और ये एक ऐसा इलाका है जहां शाम के वक्त जो भीड़ होती है वो अपने पीक पर होती है। तो वो समय चुना गया जब बाजार में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें विस्फोटक इतना ज़्यादा था कि उसका इम्पैक्ट करीब 200 मीटर तक हुआ। एक I-20 गाड़ी के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है और गाड़ी में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा I-20 कार के आसपास 4-5 गाड़ियां और थी जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। क्या इससे जुड़ी लोग सवार थे वो भी मुकेश, क्या इससे जुड़ी जानकारी? आप कह रहे हैं I-20 गाड़ी में जितने लोग सवार थे वो सब मारे गए हैं। यानी आसपास की जो गाड़ियां हैं, मैंने एक आज चश्मदीद को भी सुना जिनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी हुई थी, जो बता रहे हैं धमाका होने के बाद उनकी गाड़ी का बम्पर उड़ गया, फिर वो भागे दूसरी तरफ। यानी आसपास की गाड़ी में जो लोग सवार थे उन्हें भी नुकसान हुआ है, वो भी घायल हुए हैं, उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आप जो बात कह रहे हैं, धमाके की तीव्रता बहुत बड़ी थी, विस्फोटक बहुत ज्यादा था। देखिए, बिल्कुल तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। और जैसा अभी हमने रिपोर्ट किया है कि करीब 200 मीटर तक इसका इम्पैक्ट हुआ है। 200 मीटर के दायरे में जितने भी लोग थे या जो गाड़ियां थी वो इससे प्रभावित हुई हैं। कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की मौत हो गई है। 10 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी मिला है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसमें इंजर्ड हैं, जिसमें कुछ लोग LNJP में हैं और कुछ लोग सिविल लाइंस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराए गए हैं। तो जिस तरह से I-20 कार के पिछले वाले हिस्से में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद आसपास जो गाड़ियां थी, आसपास जो लोग थे, वो भी उस धमाके की चपेट में आए और बहुत सारी गाड़ियां, 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और कई लोग मौके पर इस ब्लास्ट के बाद सड़क पर पड़े हुए देखे गए। कई लोग घायल थे, कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, तो सड़क पर पड़े हुए लोग करा रहे थे। तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को कुछ लीड मिली है, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से कुछ लीड मिली है, जिनके बेसिस पर दिल्ली पुलिस दिल्ली के तमाम इलाकों में छापेमारी कर रही है। जी, छापेमारी हो रही। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए, यहां से वहां तक जो आपको एम्बुलेंसेस नजर आ रही हैं, जो घायल थे उनके लिए एम्बुलेंसेस आई हैं। लगभग 24 से ज्यादा लोग, कुछ लोग 30 घायलों का जिक्र कर रहे हैं, 30 लोग घायल हुए हैं और 10 की मौत हुई है। ये खुद मुकेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 10 लोगों की जान गई है। अब सवाल ये मुकेश, एक सवाल ये, क्या इससे कनेक्ट करके देखा जा सकता है? ये आप बेहतर बताएंगे। सुबह से हम देख रहे हैं, हम कल से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहे थे, घरों में जाकर सर्च ऑपरेशन हो रहे थे, बांदीपुरा में, शोपिया में, सोपोर में, अनंतनाग में हो रहे थे। और फरीदाबाद में आज कहीं 350 किलो विस्फोटक मिलता है, कहीं लगभग 2500 किलो विस्फोटक मिलता है। क्या दिल्ली पुलिस अपनी जांच जो आगे बढ़ाएगी इन दोनों को कनेक्ट करके, तार जोड़कर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब जांच को आगे बढ़ाती है तो सारे लिंक्स जोड़ते हुए आगे बढ़ती है? देखिए, बिल्कुल चूंकि दिल्ली से पास में ही ये विस्फोटक मिला है, तो ये तो माना ही जा रहा था कि जो टेररिस्ट हैं वो दिल्ली को टारगेट करने वाले थे और दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि सभी जो आतंकी पकड़े गए हैं, 7 लोग, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक मिला है, निश्चित तौर पर जो दिल्ली है, राजधानी दिल्ली, वो आतंकियों के निशाने पर थी। दिल्ली में आखिरी धमाका 2011 में हुआ था, जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ था। तब से दिल्ली में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। दिल्ली में लगातार ऐसे इनपुट आते रहे हैं कि दिल्ली में धमाके हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने कई आतंकियों को गिरफ्तार किया है और दिल्ली में कोई भी ब्लास्ट नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा है कि यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 10 लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। जी, जी जी जी। और मैं अभी तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो आए हुए हैं दूर दूर से। ये तस्वीर देख रहे हैं, जरा दर्शकों को दिखाएं। जो लाल किला अपने यूपी में है, बिहार में, MP में, ये आप देख रहे हैं, ये रेड फोर्ट आपको नजर आ रहा है।
ये लाल किला है और यहाँ बहुत रश होता है। जिस वक्त ये धमाका हुआ सोचिए 6:52 यहाँ बहुत रश रहा होगा संभव है। और इस रश के बीच में ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये इस रोड पर भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और उस दौरान गेट नंबर 1 पर धमाका होना मुकेश ये बताता है कि वक्त, अगर आप वक्त की बात करें 6:52 का वक्त और 6:52 पर इस रोड पर बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत मूविंग ट्रैफिक, स्लो ट्रैफिक। उस दौर में जब धमाका होता है तो यानी इसका मकसद यह है कि बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो, इसलिए जानबूझकर यह टाइमिंग चुनी गई।